ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 20 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी। यानी कि बाबा ने कहा, तुम क्या हो? सभी मनुष्य आत्माओं की रक्षा करने वाली सेना हो। और कौन सी सेना? इनकॉग्निटो, जो कि क्या है? जो कि गुप्त है, जो कि किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें सारी दुनिया को सल्वेज करना है, सारी दुनिया की क्या करनी है? रक्षा करनी है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। जो बेड़ा डूबता जा रहा है ना, बाबा ने कहा, वो तुमको पार लगाना है। कैसे लगाएंगे? कि मेरे से जुड़ के लगाएंगे ना, इसीलिए वर्ड यूज किया, रूहानी इनकॉग्निटो। प्रश्न बाबा ने पूछा, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? क्या कहा? संगम पर बाबा कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे युग में नहीं होती? तो आंसर है राजाई प्राप्त करने के लिए, यानी सतयुगी राजाई प्राप्त करने के लिए, सतयुगी राजाई के लिए प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। बाबा ने कहा, ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं होती। मतलब ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान सब एक ही पढ़ाई पढ़ रहे हों। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं। क्या पूछते हैं? यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा दोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है कि जो ये कहो जी हमारी तो बुद्धि नहीं टिकती। सेंटर पे आते हैं ना मुरली सुनने के लिए, मधुबन में भी जाते हैं। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने आते हैं। कौन कहता है तुमको? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। तो पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार लिया है। किसका? ब्रह्मा का। और इनके थ्रू समझाते हैं। ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आके सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गाते हैं ना, क्या गाते हैं? नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। रियलिटी ये है कि जो जितनी मेहनत करेगा वो उसी हिसाब से पार होगा। जैसे तैरना सिखाते हैं ना, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वो सब है जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा भी कीचड़ के दूबन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल है। बाबा ने कहा, आत्मा कहाँ फंस गई है? दूबन में। हिरण का मिसाल है ना। पानी समझ जाते हैं। क्या समझ के जाते हैं? पानी। परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। ऐसी आत्मा क्या हो गई? फंस गई। किस में फंसी? कभी मोटर, कभी मोटरें, कभी स्टीमर्स आदि की कीचड़ में फंस पड़ते यानी दुनिया में। फिर उनको सैल्वेज करते हैं। बाबा ने कहा, वो सब है सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। बाबा ने कहा, वास्तव में तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। क्योंकि तुम रक्षा किसकी करते हो? आत्मा की रक्षा करते हो। वो रक्षा किसकी करते हैं? वो शरीर की रक्षा करते हैं। बाबा ने कहा, इसको माया का दूबन कहा जाता है। बाप आके समझाते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को, आदमी की मतलब मनुष्य को चाहिए ना मदद। और यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दूबन में फंसी है, विकारों की दूबन में। तो बाबा की क्या कर रहे हैं? रास्ता बता रहे हैं। क्या रास्ता बता रहे हैं? कि तुम कैसे दूबन से निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। क्या समझ में आया? बाबा ने कहा, दूसरों को रास्ता बताओ।
क्षीर सागर अर्थात सुख का सागर सतयुग को कहते हैं। ये है दुख का सागर। ये रावण का राज्य जो है ना, रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पे सबको रास्ता बताते हो ना, हर एक को समझाते हो। क्या समझाते हैं? कि आत्मा का बाप अलग है, शरीर का बाप अलग है, और जिसके थ्रू ये ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रह्मा बाबा वो अलग है। तो ये समझना है ना। परंतु ड्रामा का रास बावनी का समझाते हैं, समझते ही नहीं, जानते ही नहीं बिल्कुल भी। उल्टा बावनी का बाबा के लिए समझते नहीं, ग्लानि भी करते हैं। फिर बावनी कहा देखो, भगवान को जानते नहीं, पारलौकिक को याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं, बाबा को ग्लानि नहीं करते, ड्रामा का राज समझाते। बाबा ने कहा मैं कोई किसी की ग्लानि नहीं कर रहा, मैं तो समझा रहा हूं। इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। किसको नमन करते हैं? दैवी संप्रदाय की जो आत्माएं हैं, जो देवता कुल की आत्माएं होंगी ना, सन्यासियों को नमन करते हैं। वो भी घर बार छोड़ के जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की मति, ईश्वर की गत मत न्यारी है, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लाभ नहीं रहता। सबसे अच्छा अक्षर है पिता, बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे आर्फन हो गए। ठीक है। बाबा ने कहा मैगजीन में भी निकाला मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना, समझाने के लिए कहते हैं। बाबा ने कहा मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम सबको समझा दो। क्या समझा दो? कि मुझे ना पिता के रूप में याद करो। किसको? शिव बाबा को, भगवान को। आपस में लड़ते रहते हैं, यहां तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, और ये है दैवी संप्रदाय, जिनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने भगवान को पहचाना। तो अब बाबा समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये हो नहीं सकता। बाबा ने कहा मनुष्य कभी भी मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखा रहे हैं देह अभिमान। देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह भान से तुम गिरते हो और बाबा आके आत्माभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। ये ज्ञान तो तुमको अभी मिला है, बाबा ने कहा, जो प्रायलोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रालब्ध पाते हो। बाबा ने कहा ये जो ज्ञान है ना, ये छिप जाएगा, अभी मिल रहा है। सतयुग में जाएंगे तो कुछ नहीं ध्यान होगा। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ रहे हो। क्या कहा? तुम बच्चे अभी किस लिए पढ़ रहे हो? राजाई के लिए पढ़ रहे हो, यानी सतयुगी बादशाही के लिए। इस पढ़ाई को पढ़ने से मिलती है ना बादशाही। इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, परंतु पढ़ाता कौन है? श्री कृष्ण। भगवानुवाच कह देंगे। दुनिया में वो लोग ऐसे कह देते ना, अब कृष्ण तो पढ़ा ना सके। कृष्ण को तो खुद दिखाया है ना राजगुरु द्वारा। उन्होंने क्या की? राज विद्या ग्रहण की। वो तो खुद पाठशाला में जाके पढ़ते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा ही दूसरी है। कहा? सतयुग में।
ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखाते, बाबा तो राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए। बाबा ने कहा मैं तुमको कोई शास्त्रों की भाषा नहीं सिखा रहा, मैं तो सिंपल सी भाषा में बात करता हूँ। भगवान जो है सिंपल सी लैंग्वेज समझते हैं और वो है प्यार की लैंग्वेज। उसी लैंग्वेज से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम ना मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो बस ऐसे याद रखो, ठीक है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पे जीत पहनो, प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, ये है मुख्य विकार। ये हिंसा द्वापर से चली आई है, जिसमें वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। उसकी तिथि तारीख तो है नहीं, सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एज बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, सभी तमो प्रधान है ना, इसीलिए शरीर भी ऐसे है। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होता है, कहाँ पे सतयुग में, क्योंकि आत्मा भी पावन रहती है ना, तो शरीर भी पावन रहता है। यहाँ पे आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित, तो कैसे कैसे जन्म होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे है। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु इन विचारों को पता ही नहीं। आत्मा अपने को याद करती है, हे बाबा आके हमको शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। क्या कहा, यहाँ क्या कर रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं ना शरीर से, तो कह रहे हैं कैसे शांति। विश्व में शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी, तो बेचारे मनुष्य कैसे समझेंगे। जब इनका देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था और कोई खंड नहीं। बाबा ने कहा और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। कहाँ था, सतयुग में था ना। यहाँ आत्मा मांगती है, क्या मांगती है, एक राज्य हो। सतयुग में होगा एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, राजनीति सत्ता एक के हाथ में। और यहाँ क्या है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो कहा तुम्हारी आत्मा जानती है ना, अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। बाबा ने कहा यहाँ पे मेहनत कर लोगे ना तो बिल्कुल तुम सेफ होते चले जाओगे। बस, और मेहनत क्या है, मुझे याद करने की। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, कोई मूल वतन नहीं आता। ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते हैं संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया है ना, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। क्या कहा, अभी भगवान की आस से आत्मा पावन बनती है, तो सतयुग में आत्मा भी पावन तो शरीर भी पावन। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेगा। इन्हों का है सतो प्रधान शरीर लक्ष्मी नारायण का, इसीलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है ना, रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से ताकत मिलेगी। एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है, शक्ति मिलती है। ये देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती है, कितनी ताकत, बाबा कह रहे हैं, लिखा हुआ भी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। क्या लिखा है, बताया हुआ है ना, ब्रह्मा के द्वारा भगवान क्या करते हैं, सृष्टि की रचना रचते हैं।
ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास हो, फिर सूर्यवंशी यानी सतयुग की ओर मूव ऑन करते हैं, चलते हैं सतयुग की तरफ। जो इस समय इस पढ़ाई को यानी ज्ञान को अपने जीवन में अच्छे से उतारते हैं। सारी ज्ञान की तो बात है। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखा दिए, बाण चलाना भी सीखते हैं। फिर छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। क्या कहा? हमारा क्या है? योग। ठीक है, बाबा से। बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई है बहुत गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन करते हैं ना, सबकी रक्षा करते हैं। ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। बाबा ने वर्ड यूज किया है, जो गुप्त हो, तुम किसी को नहीं पता। तुम सारी दुनिया को सेल्वेज कर रहे हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, सब मरे पड़े हैं, इस टाइम वापस जिंदा कर रहे हैं। बाकी सोने की लंका कोई है नहीं, ऐसे जैसे दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका नीचे चली गई वो निकल आएगी, नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु था सतयुग में। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग होगी। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती हैं। बाबा बता रहे देखो कैसे सतयुग में होगा, कैसे त्रेता में होगा। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी है। सतयुग का नाम तो लेने से ही दिल खुश हो जाता है। कहते ही है ना स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं है। मुख्य है दिलवाड़ा मंदिर। बाबा आजकल बहुत दिलवाड़ा मंदिर के बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तुम देखो, तुम्हें याद आए ना कि तुम कौन थे। हुबहू बाबा ने कहा तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो रथ भी जरूर होगा, यानी ब्रह्मा आदिदेव बैठा है। ये किसी को भी पता नहीं है ये शिव बाबा का रथ है। कौन सा? जो बता रहे हैं, कौन सा? ब्रह्मा बाबा का। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये तुम अभी समझते हो ना। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांतिधाम सुखधाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है ना, कितनी सहज बात है ये। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। भारत जब स्वर्ग था तो सब आत्माएं पवित्र थी। अभी क्या है? अभी तो दूर दूर तक नहीं है पवित्रता, लेकिन आज भी मान है ना इस बात का। आज भी इस बात का मान है दुनिया में। तो बाबा ने कहा देखो, इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगे? जरूर पवित्र बनाकर ही लेके जाएंगे ना। बाबा ने कहा देखो, आग लगती है ना तो सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां भी तो है, होलिका कार्य समझते नहीं है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। पतित शरीरों को भगवान ऊपर क्या करेगा? साफ सुथरा करके तो लेके जाएगा, ये बताओ। बाबा ने कहा सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। कौन है? बाबा ने कहा ब्राह्मण जिसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा होता है। तुम्हारी बुद्धि में अब है ना कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजीब शिव बाबा पहले, सबसे पहले, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे। सबसे पहले कौन है? शिव बाबा। तो बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन। स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान योग से पवित्र बन। आत्मा का श्रृंगार करना है। ज्ञान योग से होगा श्रृंगार, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः ही हो जाएगा फिर। ठीक है, अपने आप सुंदर दिखेंगे। तो वरदान दिया बाबा ने, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर। अपनी मत से फ्री करो। सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो। मन को किससे खाली रखे? मनमत से। तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियां स्पष्ट अनुभव होंगी, यानी इस दुनिया में रहते भी परमधाम के सीन दिखेंगे आपको। बाबा ने कहा स्पष्ट अनुभव करेंगे, जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है ना। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देके डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प और विकल्प का शुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है। तो स्लोगन है व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप, शुभ भावना से फुल स्टॉक भर लो उसको। तो क्या करेंगे आज होमवर्क क्या है? अपनी मन और बुद्धि को अपनी मन मत से फ्री करेंगे, तभी मन शांत हो पाएगा और परमधाम आपको दिखाई दे पाएगा। अच्छा, ओम शांति।